हाल के समय में सोने की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों से देश के एक बड़े मिडिल क्लास तबके के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है और अगर आपको खरीदना है तो पहले के मुकाबले जेब कुछ ज्यादा भारी करनी होगी। लेकिन अब खुशखबरी है, जी हाँ, हाल के दिनों में ही गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट कैसे आई। भारत की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमत 6 मिनट में 6% यानी 7,700 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये गिरावट और आएगी जिससे सोने की कीमत 1,10,000 से 1,15,000 के बीच आ सकती है, यानी यह रिकॉर्ड हाई से 12,000 की गिरावट को दर्शाता है। हाल के दिनों में जियोपॉलिटिकल और ट्रेड टेंशन में कमी आई है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में भी सोने की जो बढ़ती कीमतें रही उसके कारण सोने की डिमांड कम थी। लोगों ने सोना खरीदने से थोड़ा परहेज किया। व्यापारिक अनिश्चितताओं में कमी से निवेशकों का सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन के रूप में सोने की मांग घटी है। वहीं मुनाफा वसूली भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स द्वारा सोने का रिकॉर्ड हाई से मुनाफा बुक करने के कारण बिकवाली बढ़ी जिससे कीमतें तेजी से गिरी। यही कारण है कि फिलहाल सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर कितनी गिरावट। गुड रिटर्न की वेबसाइट के मुताबिक 19 अक्टूबर को 1,30,860 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत थी। वहीं 20 अक्टूबर को हल्की गिरावट के साथ सोना 1,30,690 रहा। फिर 21 अक्टूबर को फिर से हल्की गिरावट दर्ज की गई जिससे इसकी कीमत 1,30,580 रुपए रही। इसके बाद 22 अक्टूबर को बड़ी गिरावट के साथ सोने की कीमत 1,25,890 दर्ज की गई। अब चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार तक चांदी की कीमतों में 6,508 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। गुड रिटर्न की वेबसाइट के मुताबिक जहां 19 अक्टूबर को 1,72,000 रुपए प्रति किलो चांदी था, वहीं 20 अक्टूबर को दाम स्थिर रहकर 21 अक्टूबर को 1,64,000 रुपए प्रति किलो पर चांदी आ गया। फिर 22 अक्टूबर को 1,60,000 रुपए दर्ज की गई, यानी कि एक ही दिन में 4,000 रुपए की गिरावट। लेकिन सिर्फ भारतीय बाजार में ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में बड़ी गिरावट देखी गई है, जो वैश्विक बाजारों में मुनाफा वसूली और रैली के बाद के करेक्शन का परिणाम है। मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को इंट्राडे में सोना 6.3% अधिक गिरा, जो 12 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट थी, जबकि चांदी में 7.1 से 8.7% की गिरावट आई। बुधवार 22 अक्टूबर को यह गिरावट और तेज हुई, जो 5 वर्षों से ज्यादा समय से सबसे तेज इंट्राडे गिरावट रही। यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि व्यापारी हालिया रिकॉर्ड ऊंचाई यानी कि सोना जो है वो $4,300 प्रति औंस के बाद से तेजी से मुनाफा बुक कर रहे थे और तकनीकी संकेतक यानी ओवरबॉट कंडीशन ने इसे ट्रिगर किया। भारतीय बाजार MCX पर भी इसका असर पड़ा, जहां सोना 7,000 से ज्यादा और चांदी 10,000 से ज्यादा प्रति किलो पर गिर गई। ऐसे में माना जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में और ज्यादा गिरावट कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है।